नूह सलम्बा जेल में कैद बीते दिन दो लड़कों की मौत हो गई। जेल अधिकारियों का दावा है कि इन दोनों नौजवान लड़कों ने खुदकुशी की है। वहीं घर वालों का आरोप है कि दोनों लड़कों की टॉर्चर के बाद और मारपीट के दौरान मौत हुई है। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जो इस जेल के अंदर से सामने आया हो। इससे पहले भी कैदियों को टॉर्चर किया गया है। इस पूरे मामले के बारे में जानने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कर दें। चलिए पहले इस पूरे मामले को जान लेते हैं। इसी 30 जून को इन दोनों लड़कों को जेल में भेजा गया था। इनमें से एक का नाम वकील और दूसरे का नाम नारायण है। नारायण तिजारा के एक गांव खलीलपुर का रहने वाला है। वहीं वकील हथीन तहसील के गांव रणसीका गांव का रहने वाला है। दोनों लड़कों के खिलाफ पिनंगवा थाने में मामला दर्ज था। 30 जून को कोर्ट में पेश होने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था। ये दोनों लड़के किसी नाबालिग लड़की के साथ किसी मामले में शामिल थे, जिसकी वजह से ये नूह की सलम्बा जेल में भेज दिए गए। इन्होंने जेल में सिर्फ 2 दिन गुजारे थे। 2 जुलाई की सुबह तकरीबन 4 बजे पुलिस अधीक्षक विमला देवी को खबर दी जाती है कि जेल के बाथरूम में 2 लड़कों ने खुदकुशी कर ली है और इन दोनों लड़कों की लाशें बाथरूम में पड़ी हुई हैं। इसके बाद जिला पुलिस अधिकारी जेल पहुंचे और वहां जाकर इन दोनों लड़कों की लाशों को बरामद किया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट को भी इसकी खबर कर दी गई और इसके बाद दोनों लड़कों के घर वालों को खबर दे दी गई कि उनके लड़कों ने जेल के अंदर खुदकुशी कर ली है। जैसे ही घर वाले मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जेल अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए और मौत का जिम्मेदार सीधा जेल प्रशासन को ठहराया और उन पर कार्रवाई की मांग करने लगे। उनके घर वालों का कहना है कि जिस जगह के बारे में ये बताया जा रहा है कि जिस बाथरूम में इन्होंने खुदकुशी की है, उस बाथरूम का आकार उतना ज़्यादा है ही नहीं कि जिसमें कोई खुदकुशी कर सके। घर वालों का आरोप है कि सिर्फ 2.5 फीट के जंगले से कोई किस तरह खुदकुशी कर सकता है। घर वालों का कहना है कि या तो उनकी पिटाई और टॉर्चर की वजह से मौत हुई है या जेल में से ही किसी कैदी ने इन्हें मारा है। तो प्रशासन की तो इसमें ढील है। हम ये नहीं कह सकते सेल में 40 समथिंग 50 बंदे थे। हम ये भी नहीं कह सकते कि सेल के बंदों ने ही कोई किया हो, लेकिन हमें इसकी पूरी जांच चाहिए। और 2 हैं, 2 सुसाइड किस तरीके से कर सकते हैं? और उसमें क्या आप सुसाइड करने के लिए दिखा रहे हैं? एक कत्तर है कपड़े की, उसमें लगा के किस तरह सुसाइड हो सकता है? ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। उनका कहना है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन बता दें कि यह पहला ऐसा मामला नहीं है जब सलम्बा जेल के अंदर से कोई ऐसा मामला सामने आया हो। हालांकि मौत का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया था, लेकिन इससे पहले भी जेल के कैदियों को सलम्बा जेल के अंदर टॉर्चर किया गया है। उन्हें मारा पीटा गया है, जिसकी वजह से कई कैदियों की तबीयत भी खराब हुई है। नूह हिंसा के आरोपियों में से एक आरोपी ने बाहर आने के बाद बताया कि इस हिंसा के 2.5 महीने बाद मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। मेरे साथ उस वक्त 28 लोग और थे। हम सभी को सर्दी के मौसम में जेल के बरामदे में लिटा दिया गया था। एक रात बिताने के बाद हम में से 6 लड़कों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इस मामले की शिकायत देने हम प्रशासन के पास गए तो उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया और इसके बाद हमें लगातार टॉर्चर किया जाता रहा और मारा पीटा जाता रहा। और इनमें से राहुल और शौकीन नाम के 2 लड़कों की बहुत ज़्यादा पिटाई करने के बाद तबीयत खराब हो गई थी। इन लोगों ने इस मामले की जानकारी घर वालों को दी और घर वालों ने इसकी जानकारी एडवोकेट को दी, जिसके बाद प्रशासन के इस रवैये को गलत बताया गया और इसे लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। और इसी तरह सिर्फ अभी कुछ ही दिनों पहले पुलिस अधिकारी गांव से एक लड़की को घर से उठाकर थाने ले गए और उसकी किसी महिला कांस्टेबल की गैर मौजूदगी में खूब पिटाई की। इस मामले में कोर्ट की तरफ से अब उस लड़की को बेकसूर ठहराया गया है। बता दें कि इस लड़की को गाय टास्क के प्रभारी राधेश्याम ने गाय का मीट रखने के शक में घर से अगवा किया था। हालांकि ये पूरा मामला सिर्फ झूठा था। अब इस मामले में कोर्ट ने उस लड़की को बेकसूर बताया है। उम्मीद है इस नफरत के पुजारी राधेश्याम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसे इसके जुर्म की सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मेवात में पुलिस प्रशासन और कानून की रक्षा करने वालों का हाल यह है कि मेवात में इनका रवैया नफरत भरा देखा जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या हिंदुस्तान के अंदर कानून जेल के अंदर बंद कैदी को पीटने की इजाज़त देता है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि किसी कैदी से किसी मामले के बारे में जेल के अंदर बगैर कोर्ट की इजाज़त के पूछताछ भी नहीं की जा सकती। अगर कोई जेल के अंदर बंद कैदी के साथ किसी तरह का गलत बर्ताव करता है या उसे टॉर्चर करता है या मारपीट करता है तो ये कानूनन अपराध है और ऐसा करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उसे सज़ा दिलाई जा सकती है। लेकिन ऐसे कानूनों का पालन होता हुआ अक्सर देखा नहीं जाता। बहरहाल इस मामले में जांच के बाद क्या निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा।